बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान से अमेरिका का अचानक और एमरजेंसी हालत में फौजी इनखला, जो इनखला से ज्यादा फरार से शबाहत रखता है, आज कल मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में मौज़ूए बहस बन चुका है। हाल ही में मारूफ अमरीकी मैगजीन वाशिंगटन एग्जामिनर ने अपने फ्रंट पेज पर बहुत दिलचस्प कार्टून शाया किया है। इसमें अमरीकी सदर जो बाइडन को दिखाया गया है जो अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनके पीछे बड़ी तादाद में तालिबान जंगजू दौड़ रहे हैं। जो बाइडन के चेहरे पर खौफ और वहशत के आसार वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वाशिंगटन एग्जामिनर नामी मजल्ले ने अपने इस कार्टून का ये अनवान इंतखाब किया है कि बाइडन भाग रहा है। इस कार्टून से अमेरिका के सियासी हलकों में अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बारे में तशवीश साफ जाहिर है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अमेरिका के सियासी हलकों में अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बारे में तशवीश और इज़्तिराब की पहले से तवक्को की जा रही थी। खास तौर पर मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन के रिपब्लिकन सियासी हरीफ डेमोक्रेट हुकूमत को कमजोर करने के लिए इससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा दिखाई देता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी इनखला के असरात का दायरा सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आलमी सतह पर भी इसके नताइज और असरात जाहिर होंगे। अमेरिका ने जब 7 अक्टूबर 2001 को दिन 9/11 के बहाने अफगानिस्तान पर फौजी चढ़ाई शुरू की तो उसके करीबी इत्तेहादी बरतानिया में टोनी ब्लेयर वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने भी हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी इनखला पर इजहार ख्याल किया है। बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने अपने कालम में अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के फौजी इनखला को फरार करार देकर उसे अहमकाना, खतरनाक और गैर जरूरी जाना है। इसी तरह उन्होंने अमेरिका और नेटो के इस इक़दाम की मजम्मत भी की है। अगरचे गुज़श्ता काफी अरसे से टोनी ब्लेयर किसी हुकूमती ओहदे पर फाइज नहीं रहे, लेकिन अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट के हालिया खसूसी अजलास से भी ये जाहिर होता है कि बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूदा सूरत हाल से राजी नहीं है और इनमें से बाज ने तो अमेरिकी सदर जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। कंजर्वेटिव पार्टी से वाबस्ता बरतानवी रुकने पार्लियामेंट टाइम टू गैंडेट, जो साबका फौजी अफसर भी है, उनमें से एक थे। टाइम ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर एतराज करने को शर्मनाक करार दिया। इसी तरह लेबर पार्टी से वाबस्ता बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने भी इस बारे में जो बाइडन के मौक़िफ़ को काबिल मजम्मत और गलत करार दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह एड डेवी ने भी अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी इनखला को एक बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक गलती ही नहीं बल्कि ऐसी गलती थी जिससे बचना जरूरी था। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अमेरिकी हुकूमत के फैसलों और इक़दामात के बारे में बरतानवी सियासतदानों और हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से ऐसे बयानात की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। खास तौर पर बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अमेरिकी सतह पर इस कदर वाज़े और शदीद तनकीद एक अनोखा वाक़या है। चूंकि अफगानिस्तान पर फौजी जारहियत के आगाज में बरतानिया अमेरिका का असली और बुनियादी इत्तेहादी था, लिहाजा बरतानवी हकाम और सियासतदान अमेरिकी हुकूमत से ये तवक्को रखते थे कि वो अफगानिस्तान से फौजी इनखला जैसे अहम फैसले और इक़दाम में जरूर उसे एतमाद में लेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने न सिर्फ बरतानवी हुक्मरानों को इस फैसले से आगाह नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे के 36 घंटे बाद तक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के
टेलीफोन का जवाब भी नहीं दिया। बरतानवी हुक्मरानों की जानब से अमेरिका से शदीद नाराजगी की एक वजह यह भी है, दर हकीकत अभी ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जो बाइडन ने न सिर्फ बरतानवी हकाम बल्कि किसी भी यूरोपीय इत्तेहादी को अपने फैसले में शामिल नहीं किया और यकतरफा तौर पर अफगानिस्तान से राह फरार इख्तियार किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की बुखलाहट की हालत में फरार के बाद न सिर्फ उसके मगरबी इत्तेहादी मौक़िफ़ की हद तक शदीद नाला है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में उनके अमल से भी अमेरिका से दूरी जाहिर होना शुरू हो जाएगी। ब्रोकिंग्स थिंक टैंक ने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी सेंटर की आला सतही रुकन फेडरिका सैनी फासानोटी ने का ख्याल है कि जो बाइडन की मौजूदा सियासत के बायस इटली के हुक्मरान बड़ी मुश्किल का शिकार हो चुके हैं और अब उनके पास अफगानिस्तान में हलाक शुदा इटली फौजियों के अहले खाना को वजाहत पेश करने के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा मुस्तकबिल में अमरीकी मगरबी ममालिक के साथ फौजी इत्तेहाद तश्कील देकर मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का शिकार होगा। इसकी बुनियादी वजह मगरबी ममालिक का अमेरिका पर खत्म होता एतमाद है। गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।